जय हनुमान जी। रावण के महावीर योद्धाओं का वध। सेना नायक ने अपने दल सहित हनुमान जी पर आक्रमण किया। अशोक वाटिका संग्राम क्षेत्र में बदल गई। सैनिक राक्षसों ने यत्नपूर्वक हनुमान जी को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया, परंतु महाबली हनुमान जी के सामने उनकी एक भी न चली। हनुमान जी ने दल के नायक सहित पूरे दल को विनष्ट कर दिया। रावण को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसने आश्चर्यचकित होकर अपने अमात्य प्रहस्त के पराक्रमी पुत्र जम्बूमाली को बुलाकर कहा कि देखो तो वह उत्पाती वानर कौन है जो हमारे सैनिकों के नियंत्रण में नहीं आ रहा। तुम सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट को उसकी उदंडता के लिए दंडित करो। जम्बूमाली ने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन होगा, सेना की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही जाकर उसे घसीटता हुआ ले आऊंगा। कहते हुए वह विशालकाय तथा अति क्रोधी दुर्जय वीर अपने हाथों को इस प्रकार रगड़ने लगा जैसे हनुमान जी को पीस कर चूर्ण बना डालेगा। रावण ने कहा, मैं तुम्हारा पराक्रम जानता हूँ, तुम एक ही सशस्त्र सेना के लिए भारी पड़ने वाले योद्धा हो, फिर भी सेना साथ ले जाओ। वह वानर भी कोई साधारण वानर प्रतीत नहीं होता, उसने हमारे समर्थ योद्धाओं का दल विनष्ट कर दिया। जम्बूमाली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जैसा उचित समझे वैसा ही करूँगा। जम्बूमाली विकट योद्धा थे। वह सेना सहित हनुमान जी पर टूट पड़ा। आते ही उसने निरंतर बाणों की वर्षा करके हनुमान जी को कठिनाई में डाल दिया। दो एक बाणों ने हनुमान जी को घायल भी किया। हनुमान जी ने तब तक उसकी सेना में से आधी सेना को ठिकाने लगा दिया था। सशस्त्र सैनिकों से घिरे हनुमान जी को जम्बूमाली तक पहुंचने का अवसर नहीं मिल रहा था और वह दूर से ही अति क्रोधपूर्वक निरंतर बाणों से प्रहार कर रहा था। हनुमान जी ने भयंकर गर्जना करते हुए एक विशाल वृक्ष उखाड़कर गदा की भांति घुमाया और जम्बूमाली की ओर दे मारा। हवा में घूमता हुआ वह वृक्ष किसी वज्र की भांति जम्बूमाली पर गिरा और वह रथ सहित आहत होकर भूमि पर आ गिरा। हनुमान जी सैनिकों के घेरे से कूदकर एक ही छलांग में उसके सिर पर जा पहुंचे और उसकी छाती पर वेगपूर्वक घूंसा मारा। किसी बड़े भारी घन की भांति उनके घूंसे ने उसका कवच तथा पसलियां तोड़ दी। हृदय पर हुए उस भयंकर आघात ने जम्बूमाली को की हृदय गति रोक दी। वह लहराकर मुख से लहू उगलता उसी क्षण मर गया। हनुमान जी तब किटकिटाते हुए उसकी शेष सेना पर पिल गए। अपने नायक की मृत्यु से सेना का मनोबल टूट चुका था। उनमें से कुछ लड़े और कुछ भयभीत होकर भागने लगे, परंतु हनुमान जी ने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने उन सबको रोंद डाला। जम्बूमाली द्वारा चलाए गए बाणों में से दो चार उनको छील गए थे। उनके कारण हनुमान जी अधिक रौद्र हो गए। जैसे भीषण चक्रवात की चपेट में आ जाने वाली कोई वस्तु नहीं बच पाती, वैसे ही हनुमान जी से भी कोई न बच सका। रावण ने क्रुद्ध होकर तब दुर्धर, भास्करण, युपाक्ष, विरूपाक्ष तथा प्रहर्ष नामक अपने 5 महारथी सेनापतियों को सेना सहित एक साथ भेजा। वे पांचों भी सेना सहित अशोक वाटिका में स्थित हनुमान जी की ओर उसी प्रकार लपके जैसे अग्निशिखा में जल भरने के लिए पतंगे चले आते हैं। हनुमान जी उस समय अत्यंत विकराल हो गए थे, मानो वध करने का यंत्र ही बन गए हों। जो उनके सम्मुख आता वह अपने प्राणों से हाथ धोता गया, जो सन्मुख न आया उसे उन्होंने स्वयं खींचकर मार डाला। पांचों महारथियों ने बहुत पैंतरे और पराक्रम दिखाया, परंतु हनुमान जी ना मारने से मर रहे थे, ना भगाने से भाग रहे थे। जो बचकर भागने का प्रयास कर रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। एक एक करके पांचों सेनापतियों से सेना विहीन हो गई। बचे खुचे सैनिक आतंकित होकर भाग खड़े हुए, परंतु हनुमान जी से कुछ ही भाग्यशाली बचकर निकल पाए। वह भी पूरे और साबुत हालत में नहीं पहुंच सके। रावण पहले अशोक वाटिका में एक वानर के उपद्रव के समाचार पर आश्चर्यचकित हुआ था, फिर जम्बूमाली के वध के समाचार पर क्रुद्ध हुआ, परंतु अब अपने पांचों सेनापतियों के भी खेत हो जाने के समाचार ने उसे चिंतित कर दिया। क्या वास्तव में ये एक ही वानर था जो रावण के वर्चस्व को ललकार रहा था? जो भी हो, एक वानर के लिए रावण का स्वयं उसे पकड़ने जाना तो लंकेश होने की गरिमा के अनुकूल नहीं था। अतः उसने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को सेना के साथ उस वानर से निपटने के लिए भेजा।
पुत्र देखो जाकर, वह अद्भुत वानर कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, और उस धृष्ट को जीवित या मुर्दा लेकर आओ। अक्षय कुमार ने अभिमान पूर्ण स्वर में कहा कि आप तनिक भी चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं बस यूं गया और यूं आया, आपका आदेश मिल गया, बस कार्य संपन्न हो गया है, समझिए। फिर वह रोषपूर्वक अभियान के लिए कूच कर गया। अक्षय कुमार ने बहुत पराक्रम दिखाया। अपने 5 सेनापतियों के एक साथ आक्रमण करके भी प्राण गंवा देने के बाद रावण ने अपने उस पुत्र को अकेला ही भेजा था, तो स्पष्ट है कि वह उन 5 से भी कहीं अधिक बढ़कर रहा होगा। बढ़कर था भी, किंतु बजरंगबली से बढ़कर कोई भी राक्षस कैसे हो सकता है, चाहे वह महापराक्रमी रावण का दुर्जय पुत्र अक्षय कुमार ही क्यों ना हो। वह प्राणपण से लड़ा, हनुमान जी को थोड़ा तंग भी किया, सरलता से उनके नियंत्रण में नहीं आया। हनुमान जी के उछल उछल छलांगे लगाते हुए प्रहार करके दूसरे वृक्ष पर कूद जाने की वानर शैली के अनुसार उसने भी उछल उछल कर छलांग लगाते हुए युद्ध करना आरंभ कर दिया। परंतु बिल्ली के सब दावों को शेर भी नहीं सीख पाता। हनुमान जी ने हवा में उछलते हुए उस अक्षय कुमार के दोनों पैरों को पकड़ लिया और हवा में ही उसे जोर जोर से घुमाकर वाटिका के फुहारे के पत्थर के चबूतरे पर दे मारा। अक्षय कुमार का सिर बासी तरबूज की तरह फट गया। अपने नायक राजकुमार का ऐसा दुर्दांत देखकर बची खुची सेना के पैर उखड़ गए। जिसके जहां सींग समाये वह वहीं मां भाग निकला। उन भागते हुए भी बहुतों को हनुमान जी ने बीच में ही पकड़ पकड़ कर मार डाला। अक्षय कुमार के वध पर आकाश से देवताओं द्वारा हनुमान जी का जय घोष किया गया, उन पर पुष्प वर्षा की गई। जय श्री हनुमान जी।